बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट दो रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 2019 के 2 दिसंबर को विज्ञापन जारी किए गए थे। अब इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गए। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम डेट के ऊपर बुक्स कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, फिर से एक बार रिवाइज हम लोग करेंगे सिलेबस के ऊपर। अब इसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इन लेवल करें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। चलिए इस वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। तो जो एग्ज़ाम आपके रखे गए मार्च में महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है। यदि बात करें एग्ज़ाम डेट के ऊपर तो मेरे अकॉर्डिंग बात, यदि अपने अकॉर्डिंग मैं बात करूँ एग्ज़ाम के ऊपर, शुरुआती मार्च यानी 1 मार्च हो सकते हैं या 8 मार्च हो सकते हैं या 15 मार्च हो सकते हैं। मैक्सिमम जो संभावना रहेंगे 1 मार्च या 8 मार्च के आसपास आपके बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम ले लिए जाए। तो आपके पास समय इसी के अकॉर्डिंग बनाकर चले। तो आपके पास 2 डेट है, 1 मार्च हो सकते हैं या 8 मार्च। मैक्सिमम जो संभावना है 1 मार्च या 8 मार्च का। 15 मार्च को जो संभव रहेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर के 2019 के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हो सकते हैं, मेंस एग्ज़ाम। पर इससे पहले आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम ले लिए जाए। यदि प्रवर्तन सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट आपके पास 212 है और लास्ट डेट आपके पास है 6 जनवरी 2020। यानी आपके पास समय बहुत कम है। आपके फॉर्म अभी फिलअप कर लेनी चाहिए यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। यदि बात करें यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की तरह पेपर लीक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इस पोस्ट में, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में। यहाँ जो आपको भसड़ जो, यदि बात करें पेपर लीक जैसे घटनाओं के, तो ये जो बड़े पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आते हैं, अच्छे खासे पोस्ट आते हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट में उस रिक्रूटमेंट में पेपर लीक होता है। आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर में देख लें, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, अच्छी तरह से एग्जाम चले गए। आप ये स्टेनो एसआई के एग्जाम देख लो, वहाँ पर भी कोई पेपर लीक नहीं हुए। बिहार सब इंस्पेक्टर के सेकेंड शिफ्ट या उसके आखिरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लिए गए थे मार्च में, जो एग्ज़ाम डेट वहाँ पर भी पेपर लीक नहीं हुए। तो जो कम, तो यहाँ पर यदि बात करें इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, तो यहाँ पर जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। एग्ज़ाम पैटर्न नॉर्मल से सब इंस्पेक्टर की तरह है। फर्स्ट जो होंगे लिखित परीक्षा होंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जाम होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे और जो प्रश्न की संख्या होंगे 100 होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.2 का है और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो समान अध्ययन के होंगे, पेपर 1 जो होंगे प्रथम पत्र होगा जो हिंदी अंक हो, जो 200 अंक के होंगे। यहाँ पर 30% अंक लाना आपको लिए बहुत अनिवार्य होंगे। पेपर 2 समान अध्ययन होंगे, समान विज्ञान होंगे, नागरिक शास्त्र होंगे, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और गणित और मानसिक योग जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स यानी 100 प्रश्न कुल रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर, जो अभी आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम मार्च में लिए जाएंगे, संभावित है। यहाँ पर आप सामान्य अध्ययन से सिंपल सा समझ लें, सामान्य अध्ययन यानी मिसलेनियस प्रश्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों के ऊपर फोकस करनी है। यदि आप भारतीय इतिहास के ऊपर पढ़ रहे हैं तो 1-2 प्रश्न हो सकता है कि विश्व इतिहास के ऊपर भी प्रश्न पूछ दिए जाए। तो मैक्सिमम चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर समान अध्ययन के लिए, समान ज्ञान के लिए लुसेंट या क्राउन जो पब्लिकेशन को आप चुनना चाहते हैं उस पब्लिकेशन की बुक को अच्छे तरह से पढ़ें। अधिकांशतः प्रश्न तो नहीं कह सकते पर कुछ प्रश्न वहाँ से आपके अच्छे खासे आ जाएंगे। यदि बात करें एंशिएंट हिस्ट्री से तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको आसानी से पकड़ा जाएंगे। आपको लुसेंट से, मेडिवल मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे, लुसेंट से कवर हो जाएंगे। अच्छे खासे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएंगे आपका लुसेंट बुक से या क्राउन पब्लिकेशन की बुक से। समान अध्ययन समान ज्ञान की जो बुक आती है उससे आपका क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पर मेन फोकस जो आपको रखनी है समसामयिक मुद्दों का, आप
समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर, प्रश्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। और यहाँ पर कोशिश आपको ये करना है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ एग्जाम से पिछले 6 मंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। एक से जितने बार ज़्यादा, अधिकांशतः मैक्सिमम जो प्रश्न को आप कोशिश करें ऑब्जेक्टिव पढ़ें, पर उसके कुछ जो इन्फॉर्मेशन, जैसे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका बिहार सब इंस्पेक्टर में आपने देख लिया कि बदल दिए गए, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, 1 2 4 प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछ दिए गए, तो उसके ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। कोशिश ये करिए ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ें, जैसे आप एसपीडी को यूज करते हैं या एसपीडी को पढ़ें, एसपीडी बहुत बेहतर है, पर वहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आपको और मिलता है, उस इन्फॉर्मेशन को उसी एसपीडी बुक में आप नेट के माध्यम से सर्फ करके आप खोज कर आप उस चीज़ को वहाँ पर नोट डाउन कर लें और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो मेन फोकस आपको समसामयिक घटना के ऊपर करना है। सेकेंड फोकस इन भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर भी फोकस करनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर जो फोकस ज़्यादा करनी है, मैप के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। और कुछ पढ़े या ना पढ़े, मैप के ऊपर अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछेगा मैप के ऊपर पूछेगा। दो ऐसे कुछ पहाड़ के ऊपर पूछेगा, ये पहाड़ या पर्वत किस देश के पास में या किस देश में स्थित है, इस तरह का प्रश्न पूछे गए। मैप से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आपको यहाँ पर फोकस मैप के ऊपर ज़्यादा करना है। जैसे कुछ आपको जो यूरोपियन कंट्री है उसके संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आपको कौन से यूरोपियन कंट्री किस किस देश को बीच में घेरा हुआ है, कौन सा आपस में सीमाएं लगती है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम प्रश्न इसी तरह के बनेंगे यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके ऊपर मैप के ऊपर, मैप से पर्वत से संबंधित वहाँ के विशेष करके जो घास है जहाँ पर पाया जाता है, उस घास के ऊपर ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं जो महासागर में मिलती है, उनके ऊपर आप फोकस करें, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब बात करें भारतीय ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर भी करंट में जितने भी नाम आपके सामने आते हैं, किसी न किसी वजह से आपके सामने नाम आते हैं, पर हम उस नाम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो नाम आपको ना हमें किसी को इम्पोर्टेंस नहीं लगता कि वो नाम इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपने देखा होगा ऐसे कई नाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जो पार्क थे, उस पार्क किस राज्य में अवस्थित है, किसी छोटी सी घटना की वजह से ये न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आए, उसके बाद हम उसे नोट डाउन नहीं किए, उसे नोटिस नहीं लिया और यहाँ पर अपने 1 मार्क्स अपना गंवा दिए। तो इस तरह के प्रश्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब इसके लिए बेहतर माध्यम आपका ऑनलाइन है। कोई बुक इसके ऊपर कभी भी नहीं लिखता। एक भी प्रश्न इस तरह के आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम प्रश्न आपको ऑनलाइन माध्यम, चाहे आप जीके टुडे से पढ़ें या जो भी वेबसाइट का आप प्रयोग करते हैं, आपका मर्जी, या आप उसे नोट डाउन करते जाए। एक एसपीडी से पढ़ना है, आप एसपीडी पढ़ लें। दूसरा, एक ऑनलाइन सोर्सेज भी समसामयिक घटना के ऊपर रखें। अब बाकी जिस चीज़ के लिए, जनरल साइंस के लिए आप जो चाहते हैं वो पढ़ें, जब या आप बात करें विविध के लिए, मिसलेनियस प्रश्न के लिए जो पढ़ना चाहते हैं उस बुक को चुन लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर समसामयिक घटनाक्रम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के ऊपर, स्पेशली मैप के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न स्पेशली रहते ही रहते हैं। विश्व भूगोल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल लगातार हम लोग देखें तो मैप के ऊपर, पिछले साल भी मैप के ऊपर थे, 2017 के एग्जाम में भी इस बार भी मैप के ऊपर ही थे। तो यहाँ पर मैप के ऊपर ही ज़्यादा फोकस। संविधान के लिए आप लुसेंट काफ़ी है, इसके अलावा कुछ ना पढ़े, 20 से 30 पेज है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना हमें आपको अच्छा रहेगा क्योंकि आपके पास समय को बचाना और कुछ समय को बचा किसी और टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय देनी है, इसलिए लुसेंट सफिशिएंट है। वह अब बात कर लेते हैं आधुनिक इतिहास। इसके लिए आप कोई और बुक को आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आप महेश कुमार बर्णवाल, लुसेंट में काफ़ी चीज़ें नहीं दिए गए जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट यदि आपका एक बार क्लियर हो जाते हैं तो लुसे आप ज्योग्राफी से, भारतीय भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित
जितने भी हैं वो सारे प्रश्न डील हो जाते हैं। पर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस करना है, इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि भूगोल एक समग्र अध्ययन जो महेश कुमार बनवाल सर की बुक है, उस बुक को एक बार जरूर रिफर करें और उसके बाद बात करें एक आधुनिक इतिहास। इसके लिए कोई और बुक लेकर आप एक बार जरूर पढ़ें, चाहे कोई भी बुक हो आपके पास, या नेट के माध्यम से कोई पीडीएफ मिल जाते हैं, या दृष्टि के मिल जाए, या जिस पब्लिकेशन का आपको मिल जाए, उस पब्लिकेशन की एक बार, जिसमें कम पेजेस हो पर नॉलेज आपके पास अच्छे खासे मिल जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो और थोड़ा सा उसका डिसेप्शन भी हो, उससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उससे जो भी प्रश्न पूछे जाए आप डील कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बस इतना ही फोकस करना, इससे ज़्यादा नहीं है। मिसलेनियस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, वहाँ से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं लगातार, आप देखें तो वहाँ से प्रश्न मिसलेनियस विविध से प्रश्न की संख्या बढ़ती जा रही है, इतिहास से प्रश्न घटते जा रहे हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, उसी रेंज के आसपास 17 से 18 के रेंज के आसपास, 15 के रेंज के आसपास लगातार पूछे जा रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रही। करंट अफेयर्स में इंक्रीज कर रहे हैं पर कभी कभी घट भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर करंट समसामयिक घटना के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस ही करना हमें अच्छा, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।